हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर दिए गए पुरस्कार 2022 के बारे में। दोस्तों, हमने केवल ऐसे ही क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में लिया है जो आपके आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है कर्नाटक में रहने वाली सिनी शेट्टी ने। हालांकि इनका जन्म हुआ है मुंबई में, मगर इनका जो गृह स्थान है वो है कर्नाटक में। दोस्तों, मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में 21 साल की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। और दोस्तों, हर साल फेमिना ग्रुप इसका आयोजन करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है खुशी पटेल। दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो भारत के प्रतियोगियों और अन्य देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के सदस्यों में आती है। यह इंडिया फेस्टिवल कमेटी IFC द्वारा आयोजित किया जाता है। दोस्तों, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। दोस्तों, खुशी पटेल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं और यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की छात्रा हैं। तो दोस्तों, भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ने अपने नाम किया है। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, क्षमा शर्मा। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहली बार 1955 में प्रदान किया गया था। यह अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट मूल साहित्य कृतियों के लिए 24 लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, तो साहित्यिक अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार क्षमा शर्मा को। उनके बाल कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियाँ, इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है वंशिका परमार ने। ठीक है, तो दोस्तों, मिस अर्थ इंडिया यह पुरस्कार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय महिला को दिया जाता है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देती है। दोस्तों, तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की वंशिका परमार ने दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है भगवंत अनमोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साहित्य अकादमी हर साल मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट मूल साहित्यिक कृतियों के लिए 24 लेखकों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान करती है। तो साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 दिया है भगवंत अनमोल को। उनके उपन्यास जिसका नाम प्रमेय है, इसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है, तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर संस्थान श्रेणी के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रोफेसर विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो दोस्तों, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव ने 7वां
डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है दोस्तों। यह एक द्विवार्षिक मतलब कि प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है देइबेदो फ्रांसीसी केरे को। ठीक है दोस्तों, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसीसी केरे को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 2022 में किस उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, असम वैभव से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, असम के विकास में योगदान देने वाले लोगों को हर साल राज्य सरकार यह सम्मान देती है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन एवं लोकप्रिय उद्योगपति रतन टाटा को असम का सर्वोच्च सम्मान मिला है दोस्तों। उन्हें असम में कैंसर के इलाज की सुविधा बेहतर बनाने के अतुल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और उन्हें यह सम्मान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, दामोदर मावजो। साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो ने लगभग 50 वर्ष के लेखन करियर में कहानी संग्रह, उपन्यास, आत्मकथनात्मक कृतियां और बाल साहित्य को कलमबद्ध किया है दोस्तों, रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हीटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, भारत में स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एक्सपर्ट चारुदत्त मिश्रा को 2022 के ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मतलब कि व्हीटले गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पर्यावरण क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, इसलिए यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, मतलब कि फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को के सदस्य 193 देश शामिल है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, 2022 में 31वें व्यास सम्मान से डॉक्टर असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2022 असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया है दोस्तों, तो यह आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस फिल्म के निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2022 मिला है? KP कुमारन है, वो है मलयालम फिल्म निर्माता। तो मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मेघालय राज्य सरकार। मेघालय राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। अच्छा, वो सर्वश्रेष्ठ परियोजना कौन सी है जिसके लिए ये पुरस्कार मिला है? तो वो है मेघे प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, इंफॉर्मेशन सोसाइटी
WSIS फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय सरकार की मेघालय इंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर मतलब कि मेगे प्रोजेक्ट को सर्वश्रेष्ठ परियोजना मानते हुए मेघालय सरकार की इस योजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है अन्ना काबले दुबा। ठीक है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार जीता है अन्ना काबले दुबा ने। ठीक है दोस्तों, अन्ना काबले दुबा ने कम उम्र में शादी के खिलाफ और फीमेल जेनिटल म्यूटेशन के खिलाफ अभियान चलाकर नर्सिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है, जिन्हें दुनिया की बेस्ट नर्स के खिताब से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2022 में ब्रिटेन में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की सूची में कितने भारतीय स्कूल हैं? तो इसका आंसर है 5 भारतीय स्कूल हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज की निस्वार्थ सेवा करने हेतु उन्हें यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 में किसे पहले बांग्ला अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 2022 में ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमिक पुरस्कार 2022 दिया गया है दोस्तों। यह पुरस्कार ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को किसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अप्रैल 2022 को प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों कनाडा की फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेल गी खोरलो 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो या फिर बोला जाए तो नगदल पेलगी खोरलो 2022 से सम्मानित किया गया है। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, और इसे भूटान साम्राज्य और वहाँ के आम लोगों की सेवा करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो दोस्तों अभी 2022 में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 107 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा। नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र श्रृंखला अवर ग्रेट नेशनल पार्क में आवाज़ देने के सर्वश्रेष्ठ नैरेटर का एमी पुरस्कार बराक ओबामा जी को प्रदान किया गया दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने पुरस्कार और सम्मान 2022 का पार्ट 1 बनाया है। आने वाले समय में हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।